हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम। इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जी स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में इसको सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स है क्या, सबसे पहले ये बताता हूँ आपको। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। कई बार डेटा कलेक्ट करना होता है। हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं, जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने की और उनको एनालाइज करने की, उनको समझने की जो विज्ञान है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। जैसे मान लो हमें ये देखना है कि देश में डेवलपमेंट के क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए, तो कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन, कितनी फैमिलीज हैं, उनकी इनकम किस किस रेंज में है? या फिर न्यूट्रिशन वगैरह, कितने कितने विटामिन, प्रोटीन कितने कितने मिलते हैं किन किन फैमिलीज को। तो बहुत बड़ी स्केल पर डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो डाटा कलेक्ट करने का भी एक तरीका होगा और उस डाटा को एनालाइज करने का भी एक तरीका होगा, जिसके बेस पर गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है या कुछ भी, किसी भी काम के लिए डाटा। जो आपकी कुछ एजुकेटर्स आपकी एग्जाम्स की एनालिसिस करते हैं, तो वो भी स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन है। जिस तरीके से वो डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, वो एक लाइव एग्जाम्पल है आपके लिए स्टेटिस्टिक्स का। तो इस चीज़ को स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9th 10th 11th 12th जो भी अपना सिलेबस के अंदर, जो भी 10th तक वाली स्टेटिस्टिक्स अपने सिलेबस के अंदर है, तो वो सारी हम करेंगे। मैं आपको इन वीडियोस के अंदर करवाने वाला हूँ, बड़े ही प्यार से करवाऊँगा, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो अब तक फ्रीक्वेंटली आ रहा था। ये अब एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर ऐड किया गया है। पहले रेलवे वालों को मैंने ये पढ़ाया भी था यूट्यूब के ऊपर। ठीक है भाई। तो दो तरह के डाटा होते हैं, एक तो अनग्रुप्ड डाटा होता है, एक ग्रुप्ड डाटा होता है। इन दो तरह के डाटा के लिए अलग अलग तरीके से कुछ चीज़ कैलकुलेट की जाती हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें। इस वीडियो के अंदर हम अनग्रुप्ड डाटा यानी कि अवर्गीकृत डाटा, और अगली वीडियो के अंदर ग्रुप्ड डाटा यानी कि वर्गीकृत डाटा को जब हम देखेंगे तो आपको इनके बीच का अंतर भी समझ में आ जाएगा। ग्रुप्ड में किसको बोल रहा हूँ, पहले नॉर्मली समझ लेते हैं। चलिए जी। तो पेन नोटबुक लेने की ज़रूरत तो डेफिनेटली है, लेकिन उसके ऊपर फ़िलहाल नोट्स मत बनाना। पहले समझा करो, फिर आपके जो समझ में आया उसके नोट्स बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें, अनग्रुप्ड डाटा के अंदर हमें ये सब कुछ निकालना आना चाहिए, ये सब कुछ। तो ये चीज़ें क्या क्या हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा आपको। ये हमारे सामने डाटा है, इस डाटा को आप कुछ भी मान लो। मान लो मैंने ये बोला है, कितने बंदे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ये बोला है कि भाई 9 बंदे हैं, मेरे 9 दोस्त हैं, मैंने उन सब की इनकम यहाँ पर थाउजेंड्स में लिख ली है। तो ये एक डाटा हो गया मेरे पास कि 9 बंदों की हज़ारों में कितनी इनकम है। 25,000, 9,000, 14,000, 80,000, 14,000 इनकी मंथली इनकम है। तो इनको मैं एनालाइज करूँगा, इनका मीन निकालूंगा, मीडियन निकालूंगा, मोड निकालूंगा, सब कुछ निकाल कर आपको बताऊंगा। और साथ साथ में ये कैसे निकलने हैं, इनके फॉर्मूला वगैरह, अंडरस्टैंडिंग वगैरह, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिलैक्स होकर आपने जो सुनना है हमेशा की तरह। आपके दिमाग में इन चीज़ों को बसाने की जो जिम्मेवारी है, आपको रटवाने की जो जिम्मेवारी है, अगर कोई चीज़ रटनी भी पड़ी तो वो मेरी है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले मीन। मीन क्या होता है, जस्ट जो एवरेज है, जो औसत है, उसी को मीन बोलते हैं। ठीक, मैं एक लैंग्वेज के अंदर आपको लिख कर दिखा दूंगा फॉर्मूला, हिंदी के अंदर मैं बोल कर बता दूंगा, अपने अकॉर्डिंग आप लिखते रहेंगे। तो जो मीन है वो हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये आप लिखोगे, बिकॉज ये आपको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बीच में रब करूंगा जब मैं वो निकालूंगा, तो अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर संख्याओं का योग बटे में संख्याओं का योग करोगे, फिर संख्याओं की संख्या, ये कर लो। ठीक है, आंकड़ों का योग या आंकड़ों की संख्या। नॉर्मली जैसे हम एवरेज निकालते हैं, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इन सभी का सम, और ये टोटल 9 थे तो डिवाइडेड बाई 9। इन सब का सम करें, कैसे भी कर लो सम, वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे करेंगे, लिख के करेंगे, कैसे करेंगे। सिंपल डाटा है तो सिंपली कर देंगे। 25 और 9 34, और 5 14 34, और ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 128, 128 और 142, 142 और 5 147 और 20 167, 180,
और 180 में 40 जोड़ोगे 220, 227 180 हो गया था ना, हाँ 8 और 4 12, 227 के अंदर 5 जोड़ेंगे 232 में 20 जोड़ेंगे 252। तो 9 दूनी 18, 9 8 72। तो इस डाटा का मीन जो है वो क्या हो गया, वो हो गया जी 28। तो सिंपली एवरेज निकालोगे, उसका मीन आ जाएगा, उसका माध्य आ जाएगा, बस और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके जी। नेक्स्ट, माध्यिका क्या होती है? माध्य क्या होती है? पोजिशनल एवरेज। जैसे मीन जो है ये एवरेज है, ऐसे ही मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज होती है। पोजिशनल एवरेज क्या, कि अगर मैं इस सारे डाटा को किसी ऑर्डर के अंदर अरेंज करूं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बीच में कौन सा डाटा आएगा, बस। जैसे जो ट्रायंगल की मीडियन होती है वो क्या होती है, वो सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीच में जाती है, बिल्कुल बीच में, 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऐसे ही इस डाटा के एग्जैक्टली बीच में कौन सी वैल्यू लाई करती है, उसको हम बोलेंगे मीडियन। ठीक, कैसे बताऊंगा, देखो। तो अब हम या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, सबसे छोटा है 9, उससे बड़ा क्या है, ताकि हमें कम टाइम लगे इन चीज़ों को कैलकुलेट करने में। उनके जो तरीके हैं वो भी मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप बस मज़े में देखते रहो। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो मैं सब बताऊंगा, आपको पता भी नहीं होएगा, कई चीज़ें जो आपको बताई जा सकती हैं वो भी बताऊंगा। तो 2 बार 14 है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए आरोही क्रम में लिख रहा हूँ। 14 के बाद अगला हो जाएगा जी 25। 25 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 25 है। ठीक है, 25 25 25, और उसके बाद 47 है और 80 है। इसके बाद 47 है और सी लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिखा गया। ठीक है, तो अब ये टोटल कितने थे, ये टोटल थे 9। तो जब अभी n आइटम है तो जो मीडियन है वो कहाँ पर होगी, मीडियन हमेशा होगी n + 1/2th पोजिशन पर। हमेशा मीडियन की ये पोजिशन होगी n + 1/2th पोजिशन। ऐसे क्यों होएगा, सिंपली देखो, ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, ऐसे 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 करके ये nth आइटम है। तो जो एवरेज होती है एपी की, ये एक एपी बन गई ना, 1 2 3। मैं नीचे वाली को एपी नहीं बोल रहा, मैं ऊपर वाली को बोल रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनकी पोजीशन को जो लेटर डिनोट करता है वो तो एपी बन गई। तो किसी भी एपी की एवरेज क्या होती है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो लास्ट n + 1/2। तो ये पोजीशंस हैं, पोजीशंस की तो एपी बन गई, तो ये पोजीशन आ जाएगी n + 1/2। तो यहां पर 9 आइटम्स हैं, तो मीडियन कहाँ पर होएगी, मीडियन होएगी 9 + 1/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5th प्लेस पर जो भी नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये मीडियन है दोस्त। ये क्या है, ये मीडियन है। तो इस डाटा की मीडियन क्या है, 25। इसको निकालने को आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये जो 25 जो डाटा है ये एग्जैक्टली बीच में है, इसके इधर भी 4 डाटा है और इसके उधर भी 4 डाटा है कि नहीं। चलो मैं इन सबको लिखा रहने दूंगा, मैं अगले पेज पर लिख लूँगा, जो भी एक्स्ट्रा लिखूंगा आपको बोर्ड की एनोटेशन मिलेगी ना, क्लियर है। तो अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर 9 डाटा थे, अगर यहाँ पर 10 डाटा होते तो, इवन डाटा होते तो मेरे दोस्त अगर यहाँ पर 10 डाटा होते तो भी मीडियन वैसे ही आएगी, 10 + 1/2, 11/2, तो 5.5th पोजीशन। अब ये 5.5th पोजीशन क्या है सर, ये है, मान लो 10 डाटा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो 5.5th पोजीशन का मतलब है कि जो 5वीं पोजीशन पर जो नंबर है और जो छठी पोजीशन पर जो नंबर है, उनके एग्जैक्टली बीच में क्या है। तो अगर इवन नंबर ऑफ आइटम्स हो, तो मान लो 10 हैं, तो आप क्या करोगे, 10 + 1/2, 5.5th, तो आप क्या करोगे, 5th नंबर + 6th नंबर की एवरेज ले लोगे। 5th पोजीशन पर जो नंबर है और 6th पोजीशन पर जो नंबर है उसकी एवरेज ले लोगे। ये टेक्निक मैंने क्यों लगाई है, इसको अलग टेक्निक से बताया जाता है बुक्स वगैरह में या हर जगह, ताकि आपको अलग से कोई चीज़ याद ना रखनी पड़े। सिंपल लॉजिक है।
अगर आपका उत्तर 5 आ गया तो 5वां नंबर बता दो, 5.5 आ गया तो 5.5 जो पोजीशन है, मैं 5.5 हूँ, मेरे इधर 5 होगा, मेरे इधर 6 होगा, इन दोनों की एवरेज लेके उत्तर आ जाएगा। तो ये चीज़ अभी आप लिख लो, ये चीज़ अलग से लिख लो अपने नोट्स के अंदर, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक, चलिए जी। तो नेक्स्ट मोड, मोड क्या चीज़ है? मोड है एक ऐसी संख्या जो बार बार मुड़ मुड़ के आए, बहुलक हिंदी में इसको बोलते हैं, जो बहुत बार आए। याद करवाने के लिए बोल रहा हूं, मोड उस चीज को बोलते हैं, उस वैल्यू को, वो वैल्यू यहां पर मोड होगी जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है? जो मैक्सिमम टाइम आए, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, जो फ्रीक्वेंटली आए। तो सबसे ज्यादा बार यहां पर 25 आया है, देखो 25 25 25। तो यहां पर मोड क्या है? 25 25 3 बार आया है। कोई और डाटा है जो 3 बार आया है? नहीं। ठीक है, अब नोट्स के अंदर एक और चीज आपको लिखनी पड़ेगी। मान लो मेरे पास एक और डाटा है, कुछ भी 9 13 12 13 17 12 21। तो यहां पर मोड क्या है? यहां पर सबसे ज्यादा बार क्या आया है? सर एक तो 13 जो है वो 2 बार आ गया, और एक 12 जो है वो 2 बार आ गया। तो यहां पर मोड क्या है? तो यहां पर मोड है मेरे दोस्त 12 और 13। यहां पर मोड क्या है? 12 और 13। तो मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा बहुलक हो सकते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा डाटा होगा 9 13 17 38 25 32, इसका मोड क्या होगा? इसका मोड कुछ भी नहीं होगा, कोई, देयर इज नो मोड, क्योंकि सारे नंबर एक एक बार आ रहे हैं। जब सारे नंबर बराबर बार आए तो कोई मोड है ही नहीं। तो किसी भी डाटा के अंदर हो सकता है एक भी मोड ना हो, 2 मोड हो, 3 मोड हो, 1 मोड हो। तो ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर आपके क्वेश्चन आए तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपने पास है जी रेंज। अब रेंज का क्या मतलब है? ये चीजें दिख तो रही है ना? दिख तो रही है, ठीक है। रेंज, परिसर, यानी कि अपने डाटा की क्या रेंज है, कितनी रेंज में अपना डाटा फैला हुआ है। तो आप क्या करोगे? जो मैक्सिमम वैल्यू है अपनी, उसमें से आप मिनिमम वैल्यू को घटा दोगे। अपना डाटा 9 से लेकर 80 तक फैला हुआ है, 9 और 80 के बीच में अपना डाटा है। अगर मैं नंबर लाइन पर बनाऊंगा तो ये 9 है, ये 80 है, इसके बीच में कहीं कहीं पर अपना डाटा है। तो अपने डाटा की जो रेंज है वो इतनी है। कितनी है? 80 - 9, 71 अपने डाटा की रेंज है। तो जो मिनिमम डाटा पॉइंट है और जो मैक्सिमम डाटा पॉइंट है 71, वो क्या हो जाएगी? रेंज। वो हो जाएगा परिसर। हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी मैंने साथ साथ लिख रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये 5 6 7 8 अलग से बता दूंगा, अलग से पेज पर, ताकि ये चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएं। ठीक है भाई, लो। तो 25 9 14 80 14, 25 9 14 80 14, 25 9 14 80 14, 25 13 43 25, 25 13 43, ये डाटा है। और इसका हमने क्या निकालना है? इसका हमने निकालना है मीन डेविएशन। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? मध्य विचलन। मध्य विचलन। भाई हिंदी वाले नाम अपने आप याद रख लेना यार, दोनों लैंग्वेज में साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे चेक करने पड़ते हैं बार बार। देखो, अब मीन डेविएशन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मीन डेविएशन एक तो होता है अबाउट मीन, हिंदी में बता देता हूं मध्य के सापेक्ष में, और एक होता है अबाउट मीडियन, मध्यिका के सापेक्ष में। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जो डेविएशन है, डेविएशन क्या होता है? जब आप रास्ते से डेविएट हो जाते हो, जब आप विचलित हो जाते हो अपने पथ से, यानी कि कोई एक चीज अपने नॉर्मल ट्रैक से कितनी डेविएट हो गई, कितनी दूर दूर चली गई। ठीक है, मान लो ट्रेन की पटरी ये है और ट्रेन उतर कर ऐसे चली गई पटरी से, तो ट्रेन डेविएट हो गई अपने रास्ते से। ठीक है जी, डेविएशन का मतलब ये है। अब
मीन डेविएशन, तो हमने देखनी है डेविएशन, और मीन इसको मानो आप एवरेज। मीन का मतलब एवरेज है, एवरेज डेविएशन अबाउट मीन। ये जो डेटा है ये मीन से कितना डेविएट हो रहा है। तो हमारा मीन कितना है, हमारा मीन हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 28 था, 28, तो मैंने निकाल लिया 28। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा डेविएशंस, डेविएशंस मीन से, या फिर मीन से जो डेविएशंस हैं वो यहां पर मैं लिखूंगा। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये मीन से कितना डेविएट हो रहा है, तो ये 25 जो है ये 28 से कितना डेविएट हो रहा है, कितना अलग जा चुका है। तो 28 के कंपैरिजन में ये 3 कम है, तो आपने प्लस माइनस 3 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर साइन मैटर नहीं करता, जस्ट हम डेविएशन देख रहे हैं। जस्ट हम क्या देख रहे हैं, डेविएशन देख रहे हैं। ठीक है, 28 से 3 कम है, 28 से 19 कम है, 28 से 14 कम है, 28 से कितना ज़्यादा है, 52 ज़्यादा है। मैं क्या रहा हूँ, 80 माइनस 28, 28 माइनस 14, इनके बीच का गैप लिख रहा हूँ बस, 14, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा भाई 19, और 25 और 28 में ये गैप हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख ली, यहाँ पे मैंने डेविएशन लिख ली, किससे, किससे डेविएशन लिखी, मीन से, माध्य से। माध्य से ये डेटा है कितना ऊपर नीचे है, उसको हम बोलेंगे डेविएशन। ठीक है, तो मीन से आपने डेविएशन लिख ली, लेकिन आपको निकालना क्या, आपको सिर्फ डेविएशन निकालनी है, नहीं, जो भी डेविएशंस हैं उनकी एवरेज, हमें एवरेज डेविएशन चाहिए। अच्छा, इस चीज को समझने की कोशिश करो, हमें एवरेज डेविएशन चाहिए मीन से। मीन से जो जो इस डेटा की डेविएशन है, जो जो फर्क आया है मीन से, जो इतनी ये सारी डेविएशंस हैं इनकी एवरेज निकालनी है हमने, एवरेज कितनी डेविएशन है। तो यहां पर जो वर्ड मीन है और यहां पर जो वर्ड मीन है उसका थोड़ा मैंने डिफरेंट मीनिंग करवा दिया आपके लिए, ताकि आप समझ पाओ। यहां पर मीन है, इसका मतलब है, इसका यहां पर जो मीन है उसका मीन है कि मीनिंग है उसका कि डेविएशंस की एवरेज, एवरेज डेविएशन, जो जो अलग अलग डेविएशन उनकी एवरेज। ठीक है, अब डेविएशन किस चीज से, डेविएशन मीन से। अच्छा, तो मीन से मैंने डेविएशंस निकाल ली। ठीक है, तो ये आ गई। तो अब क्या होएगा, तो अब ये होएगा, इसका फॉर्मूला बता देता हूं, सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन या फ्रॉम मीन, इसको अबाउट मीन बोलते हैं। माध्य के सापेक्ष में जो डेविएशंस हैं, जो विचलन हैं, उनका योग बटे में नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि इन सब का सम करोगे और बटे में कर दोगे 9, टोटल 9 वैल्यूज थी ना, टोटल 9 वैल्यूज आएंगी। एक बार करके दिखा दूं, तो भाई 19 और 3 22, 22 और 14 36, 36 में ये हो जाएगा 88, 36 है ना, तो 88, 88 और 14 188 और 14 102। ठीक है, 102 और 4 106, 106 और 3 109, 109, 119 और 9 128, 128 बटे में 9। ठीक है, अगर मैंने गलत जोड़ दिया तो भी कोई नहीं, कंसेप्ट आप समझ गए। ठीक है, तो ये हो जाएगी मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि जो डेविएशंस हैं उनकी एवरेज। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं जो डेविएशंस हैं उनकी एवरेज अबाउट मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष में। माध्यिका के सापेक्ष में जो डेविएशंस हैं वो, तो माध्यिका क्या है, ये मीडियन क्या है, हमने निकाली थी डाटा की मीडियन, डाटा की मीडियन निकली थी 25। ठीक है जी, 25 है, तो 25 के सापेक्ष में जो डेविएशंस है वो लिखे यहाँ पर। ठीक है, तो 25 के कंपैरिजन में इसकी डेविएशन है 0, इसकी 16। ठीक है, मैं जस्ट सिंपली डिफरेंस लिख रहा हूँ, 25 में से 9 गए 16, 25 और 14 11, 25 और 80 55। ठीक है, 25 और 14 फिर से 11, 25 और 25 0, 25 और 13 12, 25 और 47 22, 25 और 25 0। तो ये सारी डेविएशंस हैं, डेविएट किसी चीज से कोई चीज डेविएट हुई है, एक वैल्यू के कंपैरिजन में एक वैल्यू ऊपर या नीचे गई है, डेविएट हुई है, तो किस वैल्यू के कंपैरिजन में मैंने डेविएशन देखी है, मीडियंस।
माध्यिका के कंपैरिजन में विचलन देखा है मैंने डाटा का, ठीक है। तो ये विचलन तो सारा आ गया, अब औसत विचलन यानी कि माध्य विचलन देखना है, तो ठीक है, इनकी एवरेज निकाल देंगे, इसका मतलब एवरेज ही है। तो जो भी डेविएशन है मीडियन से उसकी एवरेज निकालनी है, तो जोड़ दो। तो ये सेम इसका फॉर्मूला आप खुद लिख लेना, सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीडियन है, लिखवा देता हूं चलो। सम ऑफ, हिंदी वाले वर्ड आपको ये पता चली गए हैं तो लिखते रहो, अबाउट मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष में विचलनों का योग बटे में नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहां पर कई बच्चों को हो सकता है ये डाउट आ जाए, ये जो 0 आ गया है इनको भी इंक्लूड करूं या नहीं, या फिर यहाँ पर सिर्फ 6 लिख दूं, क्योंकि एक्चुअल में तो डेविएशन सही है 6 ही है। भाई ये भी डेविएशन है, 0 डेविएशन है, तो इंक्लूड करोगे इनको, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, इस तरफ लिख लेते हैं इनका सम, 16 और 11 27, 27 और 5 32, और ये 82, 82 93, 93 103 और 2 105, 105 107 और 20 127, 127 बटे में 9। अगर मैं कैलकुलेशन में कोई गलती कर दूं तो उसको दिल पर मत लेना, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके जी। नेक्स्ट, तो 5वां पॉइंट हमने कवर कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे को जनरली? इरेजर क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? ये इरेज नहीं होगा, चलो ठीक है जो भी है। यहां तक बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, इसके बाद उसको दिक्कत होनी स्टार्ट होती है। तो इसको रटने का तरीका बताऊंगा, एक बार स्टार्टिंग में बताऊंगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन रिलैक्स रहो, मैं हूं ना, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है जी वेरियांस। वेरियांस कैसे निकलेगा? तो चलो लेट्स निकालो द वेरियांस। वेरियांस बोले तो कई इसके नाम हैं, विचरण नाम से जनरली जाना जाता है। 25 9 14 80, 25 9 14 80, 14 25 13, 14 25 13, 45 25, 47 25, ठीक। तो वेरियांस में सिंपली आपने क्या करना है, आपने पहले डेविएशंस निकालनी है, अबाउट मीन। हाँ, अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बार तो एग्जामिनर ऐसे बोलेगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, तो आप निकाल दोगे, मीन से डेविएशंस निकालोगे, सम करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करोगे। कई बार वो बोलेगा फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आप मीडियन के अबाउट डेविएशंस लिखोगे, मीडियन निकालोगे, उससे डेविएशंस देखोगे कितनी है, उनका सम करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। लेकिन कई बार वो ऐसे नहीं बोलेगा, सिंपली ऐसे बोलेगा फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा, इन आंकड़ों का माध्य विचलन निकालो। ये नहीं बताएगा कि मीन के अबाउट बताना है या मीडियन के अबाउट बताना है। अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन ना दे कि इसके अबाउट करना है या इसके अबाउट करना है, तो बाय डिफॉल्ट मीन के अबाउट करना होता है, बाय डिफॉल्ट। मीडियन के बारे में अगर वो पूछना चाहेगा तो वो स्पेसिफिकली बताएगा, अदरवाइज बिना टेंशन लिए मीन के अबाउट बता दो, ठीक, क्लियर है? ओके। अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो अब आगे जितनी भी चीजें होंगी, मीडियन के अबाउट कोई भी चीज बतानी है वो सिर्फ एक ही जगह है, सिर्फ ये मीन डेविएशन बताते हुए। इसके आगे सारा मीन का खेल है, मीन का। तो सबसे पहले मैं यहां पर निकालूंगा मीन, ठीक है। मैं आपको निकालना बता रहा हूं वेरिएंस कैसे निकलेगा। तो मीन मैंने निकाल लिया है, यहां पर मीन अपना 28 आया था शायद, 28 है इस डाटा का मीन, ठीक है 28। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा इसकी डेविएशंस, ठीक है। तो इसकी डेविएशंस क्या आई थी वो एक बार देख लेते हैं। या मीन से जो डेविएशंस थी 3 19 14 52, 3 19 14 52, ऐसे ही लिख लेते हैं यार, क्या 3 28 है तो 15 19 और 3, ठीक है। तो ये डेविएशंस आ गई आपकी। मीन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एक्स के ऊपर ऐसे बार करके, ठीक है। और ये जो डाटा पॉइंट है इनको हम डिनोट करते हैं एक्स आई से, है? ये पहली पोजीशन पर है x1 x2 x3 x4 ऐसे, ठीक है।
तो ये जो डेविएशन है इसको हम डिनोट करते हैं एक्स डैश माइनस एक्स आई। इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का क्या मतलब है, सिर्फ मैंने साइन को कंसीडर नहीं किया कि 28 से 3 कम है या 3 ज़्यादा है, सिर्फ वैल्यू को कंसीडर किया। इन चीज़ों से अभी घबराना मत, ठीक। तो अब तक मैंने वही काम किया है जो मैंने यहाँ पर किया था। उसके बाद सिंपली करना क्या है, इनका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 19 का स्क्वायर 171 प्लस 14 का स्क्वायर 156, सिंपली स्क्वायर करना है। 52 का स्क्वायर 2704, 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9, 15 का स्क्वायर 225, 19 का स्क्वायर 361, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 9 कर देना है। ये आपका आ गया है जी वेरियांस। ये क्या आ गया है, वेरियांस। तो मीन डेविएशन मैंने कैसे किया था, मीन से डेविएशन निकाल ली, उनकी एवरेज निकाल दी। तो वेरियांस में क्या करना पड़ेगा, सिंपली स्क्वायर करना है और एवरेज निकाल लेनी है। ये जो भी डेविएशंस थी इनका स्क्वायर करना है और एवरेज निकाल लेनी है। तो मैंने ये चीज़ क्यों बताई, ये चीज़ मैंने इसलिए बताई ताकि आप ऐसे लिख पाओ वेरियांस का फॉर्मूला कि वेरियांस इज इक्वल टू, वेरियांस या फिर विचरण इज इक्वल टू, एक जगह पर आप इसको लिख पाओगे इनका स्क्वायर, ठीक है, बटे में नंबर ऑफ वैल्यूज बटे में n। ऐसे लिख लो फॉर्मूला, इसको लिख लो नंबर ऑफ वैल्यूज, आंकड़ों की संख्या, और ये क्या है, ये इनके स्क्वायर्स का सम है। ऐसे कर लो, ऐसे समेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डेविएशन है। ये मीन और कोई भी डाटा पॉइंट है उनके बीच का डिफरेंस यानी कि डेविएशन। तो सारी डेविएशंस के स्क्वायर का सम है। जस्ट मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताई है, प्रोसेस आप यहां पर समझ गए। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ये लगेगी बट मैं आपको इसका रिवीजन करवाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ घबराना बिकॉज यू आर फ्रॉम इवन घराना, ठीक है। छठी चीज हमने कर ली है। अब हम करते हैं जी 7वीं चीज। वेरियांस आपने कर लिया है, अब हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि मानक विचलन। अच्छा, सिर्फ मानक लिखा है यहाँ पर, मानक विचलन। एक बार डाटा लिख लेता हूँ मैं। 25 9 14 80, 25 9 14 80, 14 25 13 47, 14 25 13 47 25, 13 47 25, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियांस। सिंपली जो आपने वेरियांस निकाला था उसके अंडर रूट निकाल दो, बस सिंपल, खत्म। जो भी आपने वेरियांस निकाला था उसके अंडर रूट निकाल दो। यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी, अब इस कैलकुलेशन को देखकर आपको डरना नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन हमारे एग्जाम में नहीं आती। ये जो डाटा है, ये मैंने एक डाटा लिया और उसी डाटा के ऊपर मैं आपको सब कुछ निकाल के बता रहा हूँ, सब कुछ। एग्जामिनर क्या करता है, इनमें से एक ही चीज़ पूछता है। जब उसको वेरियांस पूछना होता है तो ऐसा डाटा देता है कि वेरियांस निकालना ईजी हो। जब मीडियन पूछनी होती है तो ऐसा डाटा देता है कि मीडियन निकालनी ईजी हो। मैं एक ही डाटा के ऊपर आपको करके दिखा रहा हूँ, तो एक आधी चीज़ें कॉम्प्लेक्स आएंगी तो उनसे डरना नहीं है। तो जो भी अपना वेरियांस आएगा उसका अंडर रूट करना है। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट इज इक्वल टू वेरियांस था, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, मतलब जो अंडर रूट का साइन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पर था या वेरियांस पर। तो सिंपली एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या कि v के नीचे v आएगा। ये अंडर रूट से यहां से v बन रहा है ना, तो v के नीचे v आएगा, बाद में ये डंडा खींचो। तो अब आपको पता चल गया अंडर रूट के अंदर कौन सा आ रहा है, तो इसके आगे स्टैंडर्ड डेविएशन, v के नीचे v आएगा, ठीक है। अब हिंदी वाले बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा, तो भैया वेरियांस कितना, वेरियांस क्या होता है, विचरण। तो वेरियांस भी v होता है, v हिंदी में ऐसे लगते हैं ना चीजों को ऐसे। तो सिंपल सी बात है कि
वी के नीचे वी, अब इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि ये वी है, STUV है, वी के नीचे वी आएगा इज इक्वल टू मानक विचलन। इनको रटने के और भी तरीके बताऊंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अलग से कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है नहीं, जो भी वेरिएंस आएगा उसको अंडर रूट मार दोगे, ठीक है। अब 8वीं चीज है जी कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन है क्या, ऑफ वेरिएशन, डेविएशन नहीं वेरिएशन। हिंदी में इसको बोलेंगे विचरण का गुणांक, विचलन गुणांक या विचलन का गुणांक, कुछ भी एक बोल सकते हो। विचलन का गुणांक, मैं का वर्ड क्यों घुसा रहा हूं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, का गुणांक। अब इसमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सबसे लास्ट चीज है। इसको याद करने के लिए आप रखोगे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक SDM होता है, एक तो होता है DM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक होता है SDM, शायद सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता होगा, तभी होता होगा, DM के तो ऊपर कोई होता नहीं, उसे जूनियर ही होता है, तो फिर SDM सब होता होगा। SDM जो IAS वगैरह वाले बंदे बनते हैं, UPSC सिविल सर्विसेज क्रैक करके, ठीक है। तो SDM से ये अपना निमोनिक है, अपना निमोनिक यानी कि याद रखने के लिए टेक्निक, वो है SDM। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू SD बटे में M, SDM। अगर एग्जामिनर आपको कभी कभी परसेंटेज में पूछता है ये चीज, कभी कभी वो पूछता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में पूछेगा तो एज इट इज रहने देना, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो गुणा में 100 कर देना, दोनों में पूछ सकता है, ठीक है या नहीं। अब मैं आपको फिर से ये चीजें एक बार याद करवाऊंगा, देखो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो जी, एक बार रिवीजन मार लेते हैं। देखो सबसे पहले मीन बताया, मीन यानी कि नॉर्मली जो हम एवरेज निकालते हैं, जो औसत निकालते हैं, वही सारे डाटाज को जोड़ो और कितनी वैल्यूज हैं डाटा की वो उससे डिवाइड कर दो। मैंने इन सबको जोड़ा, सिंपली मैंने इनकी एवरेज निकाली है, इनको जोड़ा, ये 9 थे, मैंने 9 से भाग किया, मीन आ गया, ठीक है जी। उसके बाद उसने पूछा मीडियन, तो मीडियन होता है कि बीच में कौन बैठा है, पोजीशन। तो सारे बंदों को मैंने क्या किया, मैंने इनको हाइट वाइज अरेंज किया, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। और फिर जितने भी नंबर थे, अगर n नंबर है तो n+1/2th पोजीशन, 9 नंबर थे, 9+1/2, 5th पोजीशन वाला नंबर मैंने उठा के बोल दिया ये मीडियन है, ये माध्यिका है। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स होते, अगर मेरे पास 10 होते तो 10+1/2, तो 5.5th पोजीशन, कैसा है ये कलर, दिख तो रहा है, तो 5.5th पोजीशन यानी कि 5th और 6th पोजीशन की एवरेज, 5th और 6th पोजीशन पर जो भी नंबर्स हैं उनकी एवरेज, ये निकाल कर दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। एक और एग्जांपल लूंगा, सारी चीज़ें निकाल कर दिखाऊंगा एक बार फिर से। तो 5th और 6th पोजीशन पर जो नंबर है उनकी एवरेज, ठीक है, वो माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। मोड, ऐसी चीज जो मुड़ मुड़ कर आए, यानी कि बार बार आए, सबसे ज्यादा बार आए। बहुलक, जो बहुत बार आए, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो अपीयर हो, तो यहां पर आप देख लोगे सबसे ज्यादा बार 25 आ रहा है। अब मोड के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि एक डाटा के अंदर हो सकता है 2 मोड हो, 12 भी 2 बार आया, 13 भी 2 बार आया, और मैक्सिमम 2 बार ही आई है कोई चीज। मान लो यहां पर 21 3 बार आ जाता, मान लो 12 2 बार आया, 13 2 बार आया, लेकिन 21 जो है वो 3 बार आया, तो 21 मोड हो जाता, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो चीजें आई हैं वो 2 आ गई, तो 2 मोड हो गए। कोई ऐसा भी डाटा हो सकता है जिसमें आप बोल ही नहीं सकते कि ये चीज मैक्सिमम टाइम आई है, सारी चीजें बराबर बार आई हैं, तो ये थोड़ी बोल देंगे सारे मोड हैं, देयर इज नो मोड, कोई मोड ही नहीं है, कोई बहुलक ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल टू रेंज, कि हमारे डाटा की रेंज कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उनके बीच का फर्क कितना है। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये सारी, हाँ जी। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अब यहां से होनी स्टार्ट होगी, ये भी अपने नाम से ही
रटना तो पड़ता है छठी सातवीं आठवीं को। ये भी अपने नाम से ही आपको बता देती है, मीन डेविएशन यानी कि एवरेज डेविएशन, औसत विचलन, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, डेविएशन, किसी वैल्यू से कोई वैल्यू कितनी डेविएट हो रही है, पहले ये देखेंगे। तो किसके कंपैरिजन में डेविएशन? दो चीज़ों के कंपैरिजन में हो सकती है, एक तो मीन और एक मीडियन। तो ये निकालने के लिए पहले मैं निकालूंगा मीन, फिर मीन से सारी वैल्यूज़ की डेविएशन देखूंगा, ये कितनी डेविएट हो रही है। प्लस माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो सिर्फ डेविएशन मैंने देखी, 28 के कंपैरिजन में कितनी डेविएट हो रही है। तो अब तक मैंने डेविएशंस देखी हैं, मैंने एवरेज डेविएशन थोड़ी निकाली है, ये तो एवरेज डेविएशन है। तो मैंने जितनी भी डेविएशंस थी सबकी एवरेज निकाल दी, खत्म। ये अपनी मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गई। नेक्स्ट, अगर हमें निकालनी है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि अबाउट मीडियन, मीन, ये यहां पर मीन है, अरे वो एवरेज डेविएशन है, सारी डेविएशंस की एवरेज निकालनी है, ठीक है। अब डेविएशन किस चीज के कंपैरिजन में है, वो चीज यहां लिखा हुआ है कि माध्यिका के कंपैरिजन में कितनी डेविएशन है भैया। माध्यिका निकाली मैंने, मीडियन निकाली 25 के कंपैरिजन में मैंने डेविएशंस देखी सारे डाटा की, ये आ गई। अब मैं इनकी एवरेज निकाल दूंगा। तो ये जो डेविएशंस हैं ये किसके कंपैरिजन में है, मीडियन के कंपैरिजन में है। ये सारी डेविएशंस हैं, उनकी एवरेज निकाल लूंगा कि मीन डेविएशन कितनी है। डेविएशन बहुत सारी हैं बट एवरेज डेविएशन कितनी है, सम किया, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया, आ गया। तो अब तक इतनी खास कोई 4 तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये भी खुद को अपने आप एक्सप्लेन कर देती है। उसके बाद एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये कितने लेटर का है, एक लेटर का है वेरिएंस, सॉरी एक वर्ड का है ये वेरिएंस, ये 2 वर्ड का है और ये 3 वर्ड का है, ठीक है। ये एक, और इसको विचरण याद रखो, बाकी ये भी है इसके सिनोनिम बट मेनली ये वो यूज करता है। एक वर्ड, फिर उसके बाद मानक विचलन 2 वर्ड, और विचलन का गुणांक, इसको ऐसे बोलो, विचलन का गुणांक भी आता है आपके एग्जाम के अंदर, तो विचलन का गुणांक ये 3 वर्ड का है। तो जो एक वर्ड का है वो सबसे पहले आया है, सबसे पहले उसको निकाल सकते हैं, फिर जो 2 वर्ड का है उसके बाद उसको निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि वेरिएंस का अंडर रूट करके ही आएगा। बिना वेरिएंस निकाले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ही नहीं सकते, और बिना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल ही नहीं सकते। क्यों सर? क्योंकि ये एसडीएम वाला फॉर्मूला है, SD/m × 100। तो समझ में आ गई, ये CD पहले एक वर्ड वाला निकलेगा, फिर 2 वर्ड वाला, फिर 3 वर्ड वाला। क्योंकि अगर ये पूछ लिया तो पहले वेरिएंस निकालूंगा, फिर उसका अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, और फिर ये निकलेगा SD/m × दिस। समझ में आ गई बात? तो जो एक वर्ड वाला है वो सबसे सिंपल है। कैसे? अब देखो, बात कहां पर खत्म हुई थी, बात खत्म हुई थी मीन डेविएशन पर, ठीक है। मीन डेविएशन कैसे निकलता है सर? मीन डेविएशन अगर मैं अबाउट मीन निकालूं तो मीन निकालकर उनसे उनकी डेविएशन देखी जाती है। तो अब सबसे पहली जो वैल्यू आएगी वो आएगी मीन डेविएशन के बाद इनका स्क्वायर करने के लिए बोलेगा अगले ही चीज में, ये इनका मैंने स्क्वायर किया। तो क्या मैं निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं वेरिएंस, इनका स्क्वायर करूंगा। अब यहां पर 81 से भाग नहीं करना, सिर्फ 9 से भाग करना है। ये नहीं है कि सिंपली उसका स्क्वायर कर दोगे, इनके स्क्वायर की एवरेज में निकाल रहा हूं, बेसिकली एवरेज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा और 9 से भाग कर दूंगा, तो वेरिएंस आ गया। अब v के नीचे v रखोगे, अंडर रूट के अंदर अगर v रख दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, v के नीचे v, ठीक है। तो पहले वेरिएंस निकल सकता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकती है, फिर ये निकल सकता है, क्योंकि इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, SD/m, SDM, ठीक, क्लियर है। तो ये चीज याद रहेगी भाई, पहले क्या निकलेगा? पहले निकलेगा वेरिएंस, हिंदी में विचरण, एक वर्ड वाला, फिर निकलेगी स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर निकलेगा कोफिशिएंट यानी कि मानक विचलन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचलन का गुणांक, ठीक है। ये मामला रहेगा। तो अब एक और डाटा के ऊपर ये सब करके देख लेते हैं, जितने भी कैलकुलेशन में इजी रहेंगे वो सब करके देख लेंगे, और फिर हम इसके बाद अपने क्वेश्चंस जो हैं जो आते हैं, ये जैसे CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें पहले रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती रही हैं, तो रेलवे वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और CGL वाले, ठीक, देख लो।
इसका मीन निकालना है तो सिंपली मीन क्या होएगा भैया, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 15 25 और 2 27, तो 27 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे में 10, तो उत्तर क्या आ जाएगा 2.7। सिंपल, मध्य आ गया। एवरेज निकालनी होती है। अब मीडियन क्या होएगी, इसको अरेंज करो ज़रा। सबसे छोटा क्या है 0, तो 0 0। उसके बाद क्या है 1, 1 कितनी बार है 3 बार, 1 1 1। उसके बाद 2 कितनी बार है 3 बार, 2 2 2। उसके बाद 3 कितनी बार है 1 बार। उसके बाद 15 कितनी बार है 1 बार। तो जब भी आप ऐसे लिखो तो आपको गिनना भी है, सारे लिख लिए या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सारे के सारे हो गए। ठीक है, कई बार हड़बड़ी में क्या होएगा, आप यहाँ पर 9 ही लिखोगे, फिर एटलीस्ट एक मौका तो मिल जाएगा ठीक करने का। एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी, काम अच्छे से यहाँ से सीख कर जाएंगे और तसल्ली से एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10 हैं, तो मीडियन कौन सी होगी, मैंने बताया था कि n+1/2। सिंपल, n+1, चाहे इवन हो ओड हो फर्क ही नहीं पड़ता, n+1/2th पोजीशन। तो यानी कि अगर 10 हैं तो 10 + 1/2 यानी कि 5.5th पोजीशन। यानी कि 5th पोजीशन वाला जो है और जो 6th पोजीशन वाला नंबर है उनकी एवरेज लेनी है। तो 5th पोजीशन पर क्या है 1 2 3 4 5, 5 और 6, इन दोनों की एवरेज लेनी है। ठीक है, तो 1 + 2/2 1.5। ठीक, क्लियर। अगर इवन है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये 10 है तो 10/2 5, 5 में और छठे की एवरेज। आपकी मर्जी, आप कैसे भी देख लो। नेक्स्ट भाई मॉड बहुलक, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 जो है वो 3 बार आया हुआ है और 1 जो है वो भी 3 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर मॉड 1 भी है और 2 भी है, 1 भी है और 2 भी है। क्लियर है। देन रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम है 15 और मिनिमम है 0, तो रेंज = 15। मीन डेविएशन माध्य विचलन, तो मैं अबाउट मीन कर देता हूँ। जनरली वो अबाउट मीन ही पूछता है, लेकिन आप दोनों समझ चुके हैं। ठीक है, अबाउट मीडियन का क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा नहीं अभी तक अपने रेलवे और उसमें, बट ये है कंसेप्ट है। मैं सिर्फ मीन वाला निकाल के बता देता हूँ, मीडियन वाला आप निकाल लेना। तो मीन क्या है 2.7, तो 2.7 से डेविएशन कितनी है, तो 2.7 से इसकी डेविएशन है इसकी 1.7, इसकी 2.7, 0.7, 2.7 से 0.3, 1.7, 1.7, 0.7, तो 15 में से 2.7 है तो 3 गए, 12.3, 2.7 एंड 0.7। बस इनकी एवरेज निकालनी है इनको जोड़ के, तो इनको जोड़ें ज़रा। पहले तो बिना पॉइंट वाले जोड़ देता हूँ भाई, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 12 17 और 2 17 और 2 19 प्लस, बाद में ऑलमोस्ट सारे 0.7 वाले हैं, है ना। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 56, एक तो 0.56 हो गया, सॉरी 5.6 हो, प्लस अब 0.3 वाले जोड़ लेता हूँ। 1.3 वाला ये रहा, 1.3 वाला ये रहा, तो 0.6 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में ये टोटल 10 है तो बटे में 10। यहाँ पर हम फोकस इस चीज़ पर नहीं कर रहे कि हम उत्तर निकाल रहे हैं कि नहीं, हम फोकस कर रहे हैं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है जी वेरियांस। वेरियांस में करना क्या है, सिर्फ उत्तर नहीं निकालेंगे, वो क्वेश्चन में निकालेंगे। वेरियांस में इन सब का स्क्वायर करना है। क्या हो गए, सही है, दब गया। ठीक है, इन सब का स्क्वायर करना है और 10 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करोगे, जस्ट v के अंदर v रख देना है भैया, वेरिएंस का अंडर रूट ले लेना है। ठीक है,
इसमें क्या करोगे, वही स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन गुणा में 100, खत्म बात। तो समझ में आ गई बात। अब तक एक हद तक ये याद भी हो गए होंगे। अब आप क्या करोगे, अब आप इस वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को लिखोगे एक बार नोटबुक के अंदर, ठीक है। रैंडमली कोई एक डाटा ले लो, एक बार अपने दिमाग में से एक या दो बार निकाल लो कि मीन ऐसे निकलेगा, मीडियन ऐसे निकलेगी, मोड ऐसे निकलेगा आगे बढ़ने से पहले, ताकि वो जो क्वेश्चन है वो आप फर्स्ट टाइम में कर पाएँ, आपको दोबारा ये चीज़ें याद करने में एफर्ट ना लगे, क्वेश्चन करने का मजा लो आप। आगे मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन करो, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये बात मेरी माननी होगी, निकम्मे स्टूडेंट नहीं होगे, समझदार बंदे होंगे, रिस्पॉन्सिबल। चलो जी अभी रगड़ते हैं मामले को। देखो व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, तो क्वेश्चन कौन से एग्जाम का यहाँ पर लिखा है हमेशा की तरह, अदरवाइज इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मैं क्वेश्चन को इस वे में अरेंज करके लाता हूँ जिससे सब कुछ आपको समझ में आए और कोई भी कंसेप्ट बचे नहीं और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। ये तो बस आपकी दिल की तसल्ली के लिए है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भरोसा तो मेरे पर ही करना पड़ेगा कि मैं रिलेवेंट पढ़ा रहा हूँ और वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, तो गिवन डाटा का मोड यानी कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो कई बार डाटा इतना सिंपल होता है कि इजीली देखकर आप बता लोगे, जनरली मोड तो आप देखकर ही बता दोगे। मोड यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आए, 7 दिख रहा है यहाँ पर मेरे को, 1 2 3 4 5, और कुछ 5 बार आया ही नहीं है, सिंपल, खत्म। द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का मोड और मीडियन क्या है। सबसे इजीली क्या निकाल सकते हो, मोड, तो पहले वो निकाल लो। देखो 1 2 3 4, 4 बार 8 आया है, और कोई चीज़ 8 और कोई चीज़ 4 बार आई ही नहीं, 8 एंड समथिंग उत्तर होगा, इसी से पता लग गया, खत्म, बाकी सारे कट गए। हाँ अब मीडियन भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा क्या है भाई, यहाँ पे 6 है, कितनी बार आया है, 3 बार, 6 6 6। उसके बाद 7 है, कितनी बार आया है, 2 बार, 1 2। 8 आया है 4 बार, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6 और 3 9। क्या यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये 9 है तो 9 + 1/2, इस पोजीशन वाला नंबर जो है वो मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी कि ये मीडियन हो जाएगा। तो 8 एंड 7 इज द आंसर, ठीक, क्लियर है। ये करो भाई, मैं पानी पी लूँ अब, आज गला दुख रहा है और आज बड़े बड़े लेक्चर शूट हुए हैं। मैं दिल्ली वहाँ गया था मीटअप पे, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने करी हुई थी। फिर वहाँ पर एक दिन तो वाटर पार्क है एक, दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली के रास्ते में, तो वहाँ पर वाटर पार्क में एंजॉय कर लिया 5-6 घंटे। वहाँ से शरीर थक गया और वहाँ पर पसीने के अंदर खूब दब के ठंडा पानी पी लिया, क्योंकि वही पानी अवेलेबल था, अदरवाइज़ तो मैं नहीं पीता, एक गला जो है ख़राब हो गया। कई बार एक क्वेश्चन के अंदर सारी भी चीज़ें पूछ लेता है, नॉट ए बिग डील, निकाल देंगे। फाइंड द मीडियन मोड एंड मीन, तो सबसे पहले तो मोड को आप देखते ही निकाल दोगे, मोड या बहुलक को। क्या है भैया, 9 जो है वो आ रहा है 4 बार, साफ दिख रहा है। अब 8 के ऊपर मेरे को डाउट हो रहा है कि 8 तो नहीं आ रहा 4 बार, क्योंकि बार बार 8 भी दिखा है। तो 1 2 3, 3 बार ही 8 आया, तो मोड है 9। तो मोड उसने पूछा है बीच में, बीच में 9 9 9, एक ही एलिमिनेट हुआ, बाकी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं भाई, अब क्या ही करें। तो चलो अब मैं निकाल लेता हूँ जी मीडियन या फिर मीन, कुछ भी निकाल लो। मीन मीडियन निकालने के लिए चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, करने को आप मेंटली करने की कोशिश कर सकते हो, बट चीज़ें गड़बड़ होने के चांस है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, मीडियन या माध्यिका निकालने के लिए हमेशा लिखो। तो मैं पहले मीन निकाल रहा हूँ, 9 और 5 14 और 8 22, और 9 और 9 18, 22 और 18 40, 40 और 15
55, 55 और 9 64 और 8 72, टोटल 9 चीजें हैं, है ना, 9 चीजें हैं, 8, तो मीन आ गया है जी 8, तो यानी कि लास्ट में 8 होएगा, लास्ट में 8 होएगा तो ना यहाँ पर है 8 ना यहाँ पर है 8, हाँ मीन निकालने में ही फायदा था, है ना। ठीक, क्या बताओ, वो मीन 9 आ जाता है ना तो फिर भी एलिमिनेट नहीं होते। चलो हमें मिल ही गई चीज़। नेक्स्ट मीडियन निकाल के ही बता ही देता हूँ। 5, 5 से बड़ा है जी 7, 7 से बड़े हैं 8, कितनी बार आए हैं 3 बार, उसके बाद 9 है 4 बार। ठीक, तो बिकॉज मीडियन है और 9 नंबर हैं तो फिफ्थ जो है वो उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, तो दिस इज द उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की रेंज। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 7 और मिनिमम क्या है यहाँ पर 1, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, खत्म। ओके, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा, तो इस डाटा की मीडियन बताओ। सबसे छोटा क्या है 2। ठीक, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा संख्या में आने लगी चीज़। 2 के बाद बड़ा क्या है 3, एक बार ही है 3। ठीक है, उसके बाद 4 कहाँ है, 4 है एक बार ही। उसके बाद 7 है मेरे ख्याल, हाँ 7 है, 1 2 3, 3 बार 7 है तो 1 2 3। उसके बाद 9 है, कितनी बार 1 2, 2 बार 9 है। 9 के बाद क्या है 9 से बड़ा 13 है, एक बार ही है 13, एक बार है 17, एक बार है 21। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये लग रहा होगा सर कि ऐसे तो काम स्लो हो रहा है। देखो, इतना स्लो आपको करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन इजी है या मुश्किल है, सर इजी है, तो आप एक बार के लिए मुश्किल क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है उस क्वेश्चन को ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट ना करें। हालांकि एक क्वेश्चन से सिलेक्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बट मैं मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि हम मुश्किल क्वेश्चन छोड़कर सिलेक्शन लिया जा सकता है, आसान छोड़कर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसको तो सब कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे, बट मान लो 8,000 वैकेंसी है, 10,000 वैकेंसी है, तो इंडिया में 10,000 बच्चे तो होंगे जो इसको ठीक कर लाएंगे। तो अगर कभी कोई चीज़ ऐसी है कि स्लो करने से ये उसमें एक्यूरेसी आती है तो उसको स्लो करो, तेज करते हुए भी एक्यूरेसी आ जाती है तो तेज कर लो, बट एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से, ये बात समझ लो। ठीक, तो भाई कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं उनको भी गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि 11 + 1/2 सिक्स्थ पोजिशन वाला अपना मीडियन है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मीडियन इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ कि आप कैसे करोगे। आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज मैं तो यहाँ बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ भी सोच के चलता हूँ कि बच्चे को तो बोर्ड मिलेगा नहीं, है ना, बच्चे को तो कंप्यूटर की स्क्रीन मिलेगी जिसके ऊपर वो लिख नहीं सकता है। तो आप वहाँ पर ऐसे उतार लो। कई बार डाटा ऐसा होगा कि जो मैंने किया है वो आप कर सकते हो, कई बार डाटा ऐसा होगा कि जो मैंने किया है वो करना कन्फ्यूजिंग और थोड़ा सा और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो आप तुरंत के तुरंत नॉर्मल डाटा तो उतार ही सकते हो ना, जो उसने ऊपर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसे कर लो कि सबसे छोटा 2 है, 2 लिखो, उसके बाद 3 है, इनको काटते चलो, इसके बाद 4 है, ऐसे काटते चलो। एक दूसरा ऑप्शन क्या है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये ठीक है या ये ठीक है, 5-10 सेकंड ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप एक काम कर सकते हो, 2 को काटा तो फर्स्ट पोजीशन दे दी, इसको सेकंड पोजीशन दे दी, इसको थर्ड पोजीशन दे दी, पोजीशन देते चलो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी ही नोटबुक है। अब यहाँ तक आप काट चुके हो, अब सबसे छोटा क्या है, अब सबसे छोटा है 7, तो इसको पोजीशन दे दो चौथी। अब कई बच्चों को लगेगा इसको भी चौथी दे दो, ये कोई रेस का कंपटीशन नहीं चल रहा भाई, मीडियन निकालनी है। पहले एक 7 को लिखा, फिर अगले 7 को लिखा, फिर अगले 7 को, ऐसे ही लिखा था ना। किसी भी 7 को दे दो, कोई ये मत सोचना इसको चौथी दी, इसको किसी को भी चौथी, अगले 7 को 5वीं, अगले 7 को 6ठी। आप यहाँ पर 7 को एक पोजीशन पर तो नहीं बिठा रहे ना, 7 7 7,
अलग अलग पोजीशन पर ही बिठा रहे, तो सेम नंबर है तो भी पोजीशन देते चलो। अब इसके बाद बच गया 9, 6 के बाद तो 7वीं और 8वीं, कैसे भी दे दो फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद बच गया जी 13, तो फिर 9वीं, ये हो गई 10वीं। इससे आपको यही पता लग गया कि नंबर कितने हैं, 11। और अब आपको पता चल गया छठे वाला नंबर, तो छठे पर जो भी था 7 इज द उत्तर। ठीक, क्लियर। बताओ फिर, द मीडियन ऑफ दिस डाटा इस वट, तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई कई बार नेगेटिव भी आ जाते हैं, हो सकता है आपको नेगेटिव ये लगे, अजीब लगे पहली बार देखो। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, फिर नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा होएगा, क्योंकि नंबर लाइन पर ये 0 है, ये सबसे दूर होएगा, सबसे छोटा, फिर ये ऐसे होएगा। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है -5, -3, -2, उसके बाद 0। अगर किसी डाटा को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, इजी सा डाटा है तो ऐसे लिख लो, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ऐसे लिख लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस 0, 0 के बाद 0 कितनी बार है, ठीक है 1 है, 1 कितनी बार है, 1 बार ही है। तो उसके बाद बच गया, बिकॉज ये सिंपल सा डाटा है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 बार 4, और 1 बार 5, 1 बार 7 और 1 बार 10। फिर भी वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसने बताया है मीडियन बताओ, तो 10 + 1/2। अब ये चीज़ें दिमाग में चलने की है, ये 5.5 है, इसका मतलब 5th पोजीशन वाला और 6th पोजीशन वाले की एवरेज है, वो मीडियन हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और 6 इन दोनों की एवरेज 4 + 1 5/2। और ये आए हुए क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या ये डाटा इस तरीके से लिखने में कंफर्टेबल रहेगा, डायरेक्टली ऊपर से देखकर लिखने में? मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा। तो सर हम एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में हम इसको हूबहू उतारेंगे। मैं लिखकर आपके सामने दिखा रहा हूं। और इतनी स्पीड से उतारेंगे कि गलत ना हो, यह नहीं है कि गलत कर बैठो। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सबसे छोटा डेटा देखो, अब तक 42 है सबसे छोटा, 18 है अब तक, 18 से छोटा कोई है नहीं है, 17 है, तो 17 को मैंने दे दी फर्स्ट पोजीशन और 18 को मैंने दे दी सेकंड पोजीशन। 17 भी एक बार से ज़्यादा होगा तो फिर 17 को ही पोजीशन दी जाएगी। अब जो बचा खुचा डाटा है यहाँ पर मुझे दिख रहा है 24, 24 से छोटा कोई है नहीं है, तो 24 को दे दो पोजीशन तीसरी, चौथी 25 को मिल जाएगी क्योंकि 24 और है नहीं। 25 के बाद यहाँ पर दिख रहा है 27 और 29, तो देखो 27 ही है, तो 5वीं पोजीशन ये ले गया 27। उसके बाद यही 29 ही है, बीच में कोई 28 मिला नहीं। 29 के बाद सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 42, 42 से छोटा कोई है क्या, नहीं है, तो 42 को 7th। तो क्या सर यही स्पीड रहेगी पोजीशन देने की, यही रहेगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। 7th पोजीशन 42, कोई और है क्या 42, हाँ ये रहा। 8th कोई और है 42, नहीं। 42 के बाद 48, उसके बाद 65 है अब तक सबसे छोटा, ये रहा 63। तो 9th के बाद 10th पोजीशन, अब 65 आ जाएगा। 11th पोजीशन, अब 69, कुछ और है क्या 60 की लाइन में, नहीं है, तो ये 12th पोजीशन। देन 79 है अब सबसे छोटा, तो जी हाँ 13th पोजीशन। फिर 79 के बाद यही 14th पोजीशन, 15th पोजीशन। तो 15 नंबर हो गए, तो हमारी मीडियन क्या हो जाएगी, मन ही मन में आप देख सकते हो कि जो 8वां नंबर है वो हमारी मीडियन हो जाएगी। तो अभी 8th पोजीशन आपने लिख ही रखी है, ये रही, तो 42 इज द आंसर। ठीक, क्लियर है। तो मैंने जो कॉम्प्लेक्स डाटा आया हुआ है, कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने वाला डाटा आया हुआ है, वो भी आपको करके दिखा दिया है भाई। अब ये बताओ,
द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखे हैं और इनकी मीडियन 2.5 है। तो फाइंड x, तो x की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ये 12 नंबर हैं तो 12 प्लस 1/2। देखो वैसे तो इतना ज़्यादा अब करने की ज़रूरत नहीं, आप ये चीज़ समझ गए हो। 12 प्लस 1/2 13/2 यानी कि 6.5। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 12/2। अगर इवन नंबर है तो 6 आ गया। अब 6 प्लस 7/2, 12/2 से 6 आ गया, 6 और अगले और इसके एवरेज। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो छठे और सातवें की एवरेज, तो 1 2 3 4 5 6 7, छठे और सातवें की एवरेज 2.5 है। तो सम क्या होएगा, तो सम हो जाएगा जी 5। भाई एवरेज 2.5 इन दोनों की, तो 2.5 इंटू 2 5, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। इज इट ठीक, ये क्वेश्चन करो, तब तक मैं पानी पी रहा हूँ। The median of a set of 11 distinct observations is 73.2, ठीक है। If each of the largest 5 observations of the set is increased by 3, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 11 अलग अलग ऑब्जर्वेशन या फिर 11 अलग अलग नंबर हैं। तो ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, एंड सो ऑन पोजीशन है, ये 11वां नंबर है भैया, ठीक है। तो मीडियन क्या होगी, अगर 11 नंबर हैं तो 11 प्लस 1/2, सीधा सीधा दिख रहा है कि 6th नंबर मीडियन होगी। तो मान लो ये 6th नंबर है, ये 7th नंबर है, ठीक है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाई 3, तो जो सबसे बड़ी वाली 5 है तो ये है 11वीं और ये है 7वीं। आखिरी 5 कौन सी होंगी पता है, 11 में से 6 गया 5, ये है लास्ट 5। गिन लो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, ये आखिरी 5 है। इन सब में 3 ऐड कर दिया भाई ने, तो वो बोल रहा है मीडियन पर क्या फर्क पड़ेगा। मीडियन तो ये वाली है ना, अगर वो लास्ट की 6 में ऐड कर देता तो मीडियन 3 बढ़ जाती, लेकिन उसने लास्ट की 5 में ऐड किया। मीडियन इसे जस्ट पहले वाली थी, तो मीडियन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडियन रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। पहले वाले नंबर्स की जो मीडियन थी वही मीडियन रह गई। ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। अब तक एसएससी में जितने पूछे गए वो सारे तो मैं आपको करवाऊंगा ही। ये देखो, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। एक स्टूडेंट है कोई, उसने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। ओके जी, इंग्लिश में इतने, हिंदी में इतने, मैथ्स में इतने, साइंस में इतने, फॉरेन लैंग्वेज में इतने, आउट ऑफ 100, ठीक है। 5 मार्क्स आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। अब अटेंडेंस उसकी कम थी तो 5 नंबर काट लेंगे, तो एक्चुअल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 50, 5 5 घटा दो, 85, 70, 75 और 85, यानी कि ये मार्क्स हैं एक्चुअल। 5 5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। दी नेट एवरेज ऑफ, ये बोल रहे हैं कि एवरेज क्या होगी, किसकी एवरेज, मीन की, मीडियन की और मोड की। यानी कि हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालनी है, मोड निकालना है और उसकी एवरेज बतानी है, यानी कि तीनों का सम करके 3 से भाग करना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीपीओ में, ठीक है। तो निकालें फिर मीन। अब मीन क्या होएगा, मीन है सिंपली, माध्य क्या है, सिंपली इनकी एवरेज। तो जोड़ते हैं भाई। तो देखो यहाँ से हो जाएगा 120 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 160, 170, 120, 170 और 75। तो 5, 7 और 7 14 और 2 16, 1 और 1 2 और 1 3, 365,
बटे 5। सच में यही है क्या? 5 7 और 7 14 और 2 16 1, ठीक है, तो ये 73 आ जाएगा फिर तो 73 क्या आ गया? मीन। ठीक है जी। अब मीडियन अरेंज कर दो भाई। सबसे छोटा क्या है? 50। इस डाटा को सिंपली अरेंज कर सकते हैं। उससे बड़ा क्या है? 70। उससे बड़ा क्या है? 75। उससे बड़ा है 85। उससे बड़ा है 85। तो मीडियन क्या होगी? ये वाली होगी, बीच वाली, सबसे बीच। 5 में तीसरा बीच वाला होगा 75। ओके। अब मोड क्या है दोस्त? सबसे ज्यादा बार ये 85 आया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है 85। इनकी एवरेज निकालने को बोल रहा है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे या फिर सिंपली यहाँ डायरेक्टली ही जोड़ लेते हैं, बटे में 3 कर देंगे। 5 और 5 10 और 3 13, 1 8 और 7 15 और 7 22 और 1 23, बटे में 3। 3 7 21, 3 7 21, 77 2 बटे 3। तो उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। क्लियर है? तो बढ़िया क्वेश्चन है ना, उसने तीनों चीज निकालने की आपकी नॉलेज चेक कर ली डेटा के अंदर एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द मीन डेविएशन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा की मीन डेविएशन क्या है? तो अब हम कहां पर आ गए हैं? पांचवी चीज जो मैं आपको बता रहा था, आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। ये मीन डेविएशन, यानी कि हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको कैसे बताया था। अब उसने बोला है कि डाटा की मीन डेविएशन बताओ। उसने ऐसा बोला है कि अबाउट मीन या अबाउट मीडियन, नहीं बोला। तो बाय डिफॉल्ट मीन के अबाउट बताओगे, माध्य के संक्षेप में बताओगे। ठीक, सिंपली मीन निकाल लेंगे। उससे जितने भी ये डाटा पॉइंट्स हैं, जो भी वैल्यूज गिवन है, उनकी डेविएशन देख लेंगे और उनकी एवरेज निकाल देंगे। दैट्स इट। ठीक, ओके। कहाँ पर पहुंच चुके थे हम? यहीं पर थे ना। ठीक, देखो, तो मीन डेविएशन बतानी है, इनकी माध्य विचलन बताना है, तो सबसे पहले मीन बताना पड़ेगा। तो मीन कितना होएगा? देखो, 10 10 10 30 प्लस 7 और 3 10 प्लस ये गिन लिया मैंने 10 10 10 और 5 और 4 9। तो ये हो गया 49 बाई 1 2 3 4 5 6 7, 49 बाई 7 यानी कि 7। ये क्या है? ये है मीन। ओके, अब मैं इनकी डेविएशंस देखूंगा। तो 7 से इस 3 के डेविएशन कितनी है? 4। ये नहीं लिखना -4, सिंपली 4। प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और इनकी एवरेज बतानी है बस। तो 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 3 चौके 12 और 4 16 और 2 18। तो ये हो जाएगा 18 बटे में टोटल 7 है ना, तो ये हो जाएगी अपनी स्टैंडर्ड मीन डेविएशन, मध्य विचलन। अगर उसने पूछा होता वेरियांस, तो मैं क्या करता? मैं इन सबका स्क्वायर करता और फिर जोड़ के बटे में 7 करता। अब ये खुद बताओ, द मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा, तो इजीली कर लोगे कि नहीं? सबसे पहले अब उसने ये नहीं बताया कि किसके संक्षेप में बताना है, तो मीन के संक्षेप में ही बताना है, मीन के अबाउट ही बताना है। अच्छा, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम द मीन, हाँ इसमें उसने बता रखा है। ओके, सॉरी, फ्रॉम द मीन। अगर वो बोलता फ्रॉम द मीडियन, तो मैं मीडियन निकालता, मीडियन से डेविएशंस देखता, जोड़ के फिर डिवाइड कर देता जितनी भी संख्या है उससे। तो मीन निकाल लूँ इसका, 1 2 3, 3 बार 9 है और 1 बार 9 ये है, तो 4 बार 9 हो गया, 9 चौके 36 और 6 42। तो मीन हो जाएगा दोस्त 42 बटे 7, यानी कि 6। अब इसकी डेविएशन 6 से इनकी डेविएशन देखो, 4 3 3 3 0 3 2, 6 से मैंने इनका डिफरेंस देखा है। ओके, तो 1 2 3 4, तो 3 तो 4 बार आ गया, 12 और 6 18, तो 18 बटे में 7, फिर से 18 बटे 7, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है? फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो, मीन डेविएशन था, उसके बाद था क्या? वेरियांस था, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन था, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था। तो वो ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने आपको क्या बताया था
स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में एक रिलेशन है और रूट के अंदर v के नीचे v आता है, तो पहले वेरिएंस निकालेंगे फिर उसका अंडर रूट मार के स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब ये वेरिएंस कैसे आएगा? मीन डेविएशन तो आपको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन में किया था। वेरिएंस में इनका स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर्स के सम की एवरेज निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगा मीन। मीन क्या है? 7 और 13 ये हो गए जी 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 बटे में 5, मीन आ गया 10। अब मैं मीन से इनकी डेविएशंस देखूंगा। 10 और 11 1, यहाँ पर 3 0 3 1। अब मैं इनका करूंगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 0 3 का 9 और 1। अब मैं क्या करूंगा? जस्ट इनकी एवरेज निकाल दूंगा, बस खत्म। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 20 बटे में 4 मत कर देना कि 0 है इसलिए मैं 4 कर दूं, बटे में 5, तो उत्तर विल बी 4। लेकिन ये क्या आया है? ये आया है अपना वेरिएंस, विचलन। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो वो हो जाएगी अंडर रूट 4 और वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब कई बार क्या है, यहाँ पर वो +-2 भी दे देगा, वो ऑप्शन में ऐसे दे देगा +-2 +2 -2 है। इसको चूज करोगे हमेशा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिख देता हूं मैं। ये हमेशा धनात्मक होगी, मानक विचलन। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। करें फिर, सबसे पहले मीन निकाल देते हैं। पाँच और 3 8 और 4 12 और 7 19 बटे 4 ये हो गया जी। ठीक है, अब मुझे निकालनी है डेविएशंस। तो डेविएशन कैसे निकालूं? अब बार बार ऐसे करोगे, 4 5 20, तो क्या करो आप इनको ऐसे लिख लो, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 बटे 4, 4 से ऊपर नीचे 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16 बटे 4, 4 7 28 बटे 4। अब आप डेविएशन इजीली लिख पाओगे। 19 और 20 1 बटे 4 है डेविएशन। ठीक है, 7 बटे 4 है डेविएशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये डेविएशंस है, यह है 3 बटे 4 है और यहाँ पर 9 बटे 4 है। तो ये तो सिर्फ डेविएशन लिखी है। वेरिएंस क्या होता है उसने पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन मेरे दोस्त पहले निकलेगा वेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पहले विचलन, फिर मानक विचलन और फिर विचरण का गुणांक। ठीक है, पहले 1 अक्षर वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। ठीक है, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे? वेरिएंस निकालने के लिए मीन और जो डाटा है उनके बीच का जो डिफरेंस, जो डेविएशन है, उनके स्क्वायर्स का सम करना पड़ेगा और बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका स्क्वायर करूंगा मैं, तो स्क्वायर का सम करोगे तो ये आएगा 1 बटे 16, 49 बटे 16, तो बटे में 16 तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, बटे में तो सबके 16 है। इसका स्क्वायर क्या होगा? 1, इसका स्क्वायर क्या होगा? 49, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 81। देखते हैं ये कितना हो गया? 50, और ये कितना हो गया? 90 और 50 140 बटे में 16। ये तो सिर्फ मैंने स्क्वायर्स का सम किया है, इसके बटे में n यानी कि 1 2 3 4 भी करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वेरिएंस। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि इसका अंडर रूट भी मारना है। तो जो हमारा उत्तर है वो ये है, अंडर रूट 140 बटे में 16 गुणा में 4। तो 4 से अगर मैं इसको काटूं, 4 3 12, 4 5 20, 35 बटे अंडर रूट 16। एक बार फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये हो जाएगा अंडर रूट 35 बटे में 4। अब ये अंडर रूट 35 है, ये लगभग लगभग क्या होएगा? 6 बटे 4। लेकिन 6 से थोड़ा सा छोटा है ये, बिकॉज 36 होता तो 6 आता, तो ये हो जाएगा 1.5। तो 1.5 से थोड़ा छोटा आना चाहिए उत्तर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है भाई? फिर से एक बार बता दूं, देखो हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे पहले हमें निकालना पड़ेगा वेरिएंस।
अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, किसी को याद नहीं हो रहे होंगे, जो भी बाकी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आपको इस वीडियो को पॉज करके 3-4 बार कर लो ये सब कुछ, रोज इनके ऊपर फिर एक बार नजर मारोगे। आप इनको भूलोगे भी, ये टेंशन मत लेना, जब बाद में भूल जाओ तो कि मैं भूलूंगा नहीं, भूलोगे। बट एक ही इलाज है, नौकरी चाहिए, हाँ, जिसको भी चाहिए वो बार बार देखेगा, बार बार देख। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले मैं वेरिएंस निकालूंगा। वेरिएंस कैसे निकलता है, पहले मैं निकालूंगा मीन, फिर मीन से मैं इनकी डेविएशंस देखूंगा। मैंने देख ली, इनको मैंने थोड़ी सी अलग फॉर्मेट में लिख लिया ताकि मैं बटे 4 वाले से डेविएशन देख पाऊँ। तो ये मैंने इनकी डेविएशन देख ली, फिर डेविएशंस का स्क्वायर किया और फिर मैंने एवरेज निकाल ली, फिर बटे में 4 किया, तो ये आ गया वेरिएंस। फिर वेरिएंस का मैंने अंडर रूट मार दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, ठीक है भाई, इज इट ठीक? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सेट, इस सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? तो करें फिर, पहले मैं निकालूंगा मीन, तो 10 + 11 + 12 + 9 + 8 बट्टे में 5, कितना है ये? 11 और 9 20 हो जाएगा, 12 और 8 20, 20 और 20 40 और 10 50 बटे 5, तो ये हो जाएगा जी 10। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डेविएशंस, मीन और इनकी डेविएशंस, ठीक है। तो 10 से इनकी डेविएशन क्या हो जाएगी? 0 1 2 1 और 2। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डेविएशंस का स्क्वायर, 0 1 4 1 4। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा वेरिएंस या फिर विचलन, तो इन सब का सम 0 + 1 + 4 + 1 + 4 बटे में 5, यानी कि 10 बटे 5 यानी कि 2। अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है v के अंदर v करने से, यानी कि √v। इन दोनों की रिलेशन रटने का बढ़िया तरीका है, √2, तो द उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। ठीक, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज दिस, तो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू v के अंडर v। तो उसने ये बता दी, ये पूछ लेगा, ये बता के ये पूछ लेगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज 6.5, तो 6.5 इज इक्वल टू √v। तो v की वैल्यू बताओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब एंड में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और 1 के बाद पॉइंट था तो अब 2 के बाद आएगा 42.25। सिंपल सिंपल। देखो फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस, तो सिंपली ये लिखा करो v के नीचे v। अब आने दे भाई क्वेश्चन को, ये बताएगा या ये बताएगा? उसने बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये 9.5 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 5 5 25, और 9 को 10 से गुणा करूंगा, 9 ढाई 90, 90.25। जिसके एंड में 5 है उसका स्क्वायर करना आता है ना, कैलकुलेशन बूस्टर में बता रखा है। वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ डाटा, वेरिएंस दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिंपली ऐसे ही लिख लो बस, v के नीचे v। तो उसने बता दिया कि वेरिएंस जो है वो 144 है, तो आप क्या करोगे? 12, यह ऑलवेज पॉजिटिव, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उत्तर विल भी, ये नहीं मारना। तो फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू v के अंदर v, तो उसने v की वैल्यू बता दी है 121, तो ये हो जाएगी 11, ये नहीं मारनी। एक्चुअल क्वेश्चन है ये पूछे हुए, तो वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। दैट गाय इज वेरी फनी, जो एग्जाम बनाता है वो दे सकता है आपको। नेक्स्ट देखो भाई, बी सीरियस। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो मीन उसने बता दिया 21 है, और उसने क्या बता दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन बता दी 7 है, और उसने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ लिया। तो मैंने क्या बताई थी कि भैया एक तो मीन डेविएशन है, जहाँ तक याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके बाद एक वेरिएंस आता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आती है 2 वर्ड वाली, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है 3 वाला। तो ये जो तीसरा ही है SDM से याद करो, SD बटे में M, या तो हो सकता है ये परसेंटेज में गिवन होगा तो गुणा में 100 कर देना, परसेंटेज का साइन ना दिखे तो SD बटे में M की फ्रैक्शन बता देना। तो ठीक है, तो SD बटे में M,
यानी कि 7/21 गुणा में 100। अब ये है 1/3 तो 33.33। सारा याद रखने का खेल है, उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं। फिर से उसने मीन बता दिया और उसने स्टैंडर्ड डेविएशन बता दी, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होएगा? सिंपल, SD/m गुणा में 100, तो 5/15। अब कई बच्चे यहाँ पर ये दिमाग लगाते हैं 1/3 गुणा 100 कि सर ऊपर छोटे वाला लिख लूंगा नीचे बड़े वाला। नहीं दोस्त, ये जो SD है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन से बड़ी भी हो सकती है। तो SDM को ही याद रखना पड़ेगा आपको। SDM, पहले SD फिर नीचे M। ठीक, ये देखो, द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 11 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वही SD/m। मीन 5 है, ये 11 है गुणा में 100। अगर नीचे 11 है तो 9 का पहाड़ा आता है, आपको ध्यान होगा परसेंटेज में। 9 5 45.45 ऑप्शन है। ठीक, तो भाई इसके बाद अगली वीडियो में हम ग्रुप्ड डाटा के ऊपर काम करने वाले हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के ऊपर। तो अनग्रुप्ड डाटा के ऊपर इतना ही है। बाकी का जो अपना स्टैटिस्टिक्स है वो अगली वीडियो के अंदर हो जाएगा। इसको रिवाइज करो, मजे में करो इसको। ठीक है, और आपका जो भी फीडबैक है मेरे को टेलीग्राम जो अपना प्राइवेट डाउट ग्रुप है उसके ऊपर ज़रूर दो। स्टैटिस्टिक्स की क्लास मैंने देखी, इसमें ये मेरे को अच्छा लगा। अगर आपको लगता है, वैसे तो मैंने कोई गुंजाइश अपनी तरफ से छोड़ी नहीं इंप्रूवमेंट की, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक आधी जगह इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली अपना फीडबैक भी आप शेयर कर दो, वो भी एनफ रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी तरफ से फिर एक बात आ जाती है, यहाँ से सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आपकी तरफ से भी एक बात आ जाती है, तो कम्युनिकेशन का जो सर्कल है वो पूरा हो जाता है और काफ़ी बढ़िया सुकून मिलता है दिल को, आपकी ये छोटी सी एक जेस्चर आप करते हो उसी से। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई।